2 मार्च 2026 ये तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आपकी जिंदगी की कहानी का एक नया अध्याय होने वाला है। एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर खुलने वाला है जो दिल, धन, किस्मत और सम्मान चारों को छूने वाला है। क्योंकि इस दिन सुख और प्रेम के कारक, ऐश्वर्य और वैभव के स्वामी, रिश्तों के निर्माता शुक्र ग्रह कुंभ राशि को छोड़कर प्रवेश कर रहे हैं अपनी उच्च राशि मीन राशि में। और जब शुक्र मीन राशि में होते हैं तब वो उच्च के होते हैं, जो सिर्फ प्रेम नहीं देते, वो प्रेम के साथ साथ सम्मान भी दिलाते हैं। जो सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि स्टेटस भी देते हैं। वो सिर्फ खुशियां नहीं देते, सुकून भी देते हैं। और सबसे खास बात, इस गोचर से बन रहा है मालव्य राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है सुख, समृद्धि और शाही जीवन का योग इस मालव्य राजयोग को। लेकिन क्या सच में ये आपके लिए गोल्डन पीरियड बनेगा, या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? क्या ये 24 दिन आपकी किस्मत को बदल सकता है? क्या कोई पुराना प्यार लौट सकता है, या फिर किसी नए की एंट्री होगी? क्या धन लाभ होगा, या फिर अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? आज के इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे। मीन राशि जो कि भावनाओं की राशि है, अध्यात्म की राशि मानी गई है, जहां पर अध्यात्म की नदियां बहती है, कल्पना की उड़ान होती है और त्याग का समंदर होता है। और वृश्चिक राशि, आप तो जल तत्व की राशि हैं। इतने गहरे होते हैं जिसकी गहराई नापी भी नहीं जा सकती। आप भावुक होते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। आप दूसरों को समझते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन जताते कम हैं। जब जल तत्व का शुक्र जल तत्व की मीन राशि में उच्च हो, तो ये सिर्फ ग्रह का परिवर्तन नहीं होता है, ये एनर्जी का एलिगमेंट भी होता है। ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है कि अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वृश्चिक राशि, आप लॉयल होते हो, इंटेंस होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो, प्रायोरिटी भी सामने वाले को देते हो, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीजें आसानी से नहीं मिलती है। मालव्य राजयोग, बहुत लोग बोलेंगे कि राजयोग तो है, मतलब कि सिर्फ पैसे आएंगे, लेकिन असली राजयोग क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। सम्मान मिलना, सच्चा प्यार मिलना, आपकी कला की पहचान मिलना और वो सुकून मिलना जो सालों से मिसिंग था। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च सिर्फ 24 दिन नहीं है, ये 24 दिन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करेगा। आइए जानते हैं कि किस तरीके से करने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 2 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और मीन राशि को शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, जहां पे ये अत्यंत प्रभावशाली और शुभ फलदायी होते हैं। और ये गोल्डन पीरियड आपके लिए 26 मार्च 2026 तक बनने वाला है। शुक्र मीन राशि में रहने वाले हैं। समझिए कि एक ऐसा दरवाजा खुलने जा रहा है जो सालों से बंद था आपके जीवन का। वृश्चिक राशि, मीन राशि आपकी कुंडली का पंचम भाव माना जाता है। पंचम भाव का मतलब है प्रेम, रोमांस, संतान, क्रिएटिविटी, भाग्य का उदय, अचानक अवसर मिलना और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भाव भी माना गया है। जब शुक्र और प्रेम का ग्रह अपने आपके प्रेम और भाग्य के ग्रह में बैठे हों तो बहुत बड़ा असर डालते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ को ही देख लेते हैं। दिल से जुड़ी हुई क्या चीजें उजागर होगी। आप लोग प्यार में बहुत सच्चे होते हो, लेकिन अक्सर आपको बदले में वही इंटेंसिटी नहीं मिलती है। अब शुक्र का उच्च होना मतलब कि पुराने रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा। अगर ब्रेकअप हुआ था तो पैचअप होने की संभावना है। सिंगल है तो कोई अचानक खास इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है।
कोई क्रश है तो प्रपोजल दे सकता है, सीक्रेट लव है तो वो भी सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र मीन राशि में आइडियलिस्टिक बनते हैं। धन और कैरियर को देखा जाए तो पंचम भाव से शुक्र धन के एक ग्रहमय भाव को भी एक्टिवेट करते हैं। इस दौरान आपको अचानक से बोनस मिल सकता है, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट में आपको फायदा होगा, क्रिएटिव फील्ड वालों को बड़ा मौका मिल सकता है। अगर आप कोई कला, ब्यूटी, फैशन, मीडिया, यूट्यूब या फिर कंटेंट क्रिएशन में हैं तो ये समय वायरल होने का चांस है, ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र आपको लग्जरी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो लग्जरी पे आपका खर्च भी बढ़ सकता है, पैसे भी कमाएंगे और पैसे पानी की तरह खुद पे बहाएंगे भी। और जो लोग संतान की चिंता कर रहे थे, जिन्हें संतान की चिंता थी, उनके लिए भी ये शुभ समय है, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। बच्चों को लेकर अगर टेंशन में थे, उनकी पढ़ाई को लेकर टेंशन में थे, तो बच्चों को भी सफलता मिल सकती है, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। स्टूडेंट के लिए ये समय कंसंट्रेशन का है, ध्यान लगाने का है। इस समय आपको सफलता देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो भी आपको सफलता देखने को मिल सकता है, रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकते हैं। वृश्चिक राशि गहराई वाली राशि होती है और जब शुक्र मीन राशि में आते हैं तो बहुत बड़े बड़े इमेजिनेशन की जाती है। अगर आप राइटिंग करते हैं, पेंटर हैं, एक्टिंग में हैं, सिंगिंग हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये 24 दिन आपके टैलेंट को पहचान दिला सकता है। आप में जो भी स्किल्स है उसे आप लेकर आइए, दुनिया के सामने रखिए। सबसे बेहतर है आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आइए, वहाँ पे आप अपने स्किल्स को सबके सामने रख सकते हैं, अपने टैलेंट को अपनी पहचान बना सकते हैं। मीन राशि एक आध्यात्मिक राशि मानी गई है। आपका मन भक्ति में, पूजा में, पाठ में, ध्यान में लगेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ ड्रीम्स भी आ सकते हैं। आपका इस समय इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आप इस समय किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो ये पीरियड मैजिकल हो सकता है, वो चीज़ आपको हर हाल में मिल पाएगी। सावधानियां कहाँ रखना है, तो ये गोचर सिर्फ अच्छा नहीं होगा। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो इस गोचर का भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि ओवर इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है। इमोशंस में आकर डिसीजन आपको नहीं लेना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। गलत व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है। खर्च पे कंट्रोल करना बेहद जरूरी होगा। माना कि शुक्र लग्जरी के लिए माने जाते हैं, तो इस समय आपका मन थोड़ा बहक सकता है कि ये भी लूं, वो भी लूं। हर चीज पे आपका मन जाएगा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बजट बना के। प्रेम में आपको अंधविश्वास से बचना है। अपनी आंखें, अपनी कान खुली रखिए। ध्यान रखिए कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच 3 ऐसी तारीख आ सकती है जहां पे कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई फाइनेंशियल न्यूज आपको मिल सकता है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको आ सकता है। और यकीन मानिए कि ये तीनों चीज आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। ओवरऑल देखा जाए तो 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक लव, मनी, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी सब बैलेंस में रखना बेहद जरूरी होगा। तो वृश्चिक राशि, आपने बहुत इंतजार किया, बहुत कुछ सहा, बहुत बार टूटे, बहुत बार गिरे हैं, लेकिन ये शुक्र का गोचर मीन में उच्च होना आपको सिखाने आया है कि आप किस चीज़ के लायक हैं, किस चीज़ के हकदार थे। तो अब समय आ चुका है, यहीं से शुरुआत हो चुकी है आपके गोल्डन पीरियड की। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।